तो आज हम फिर से आपके सामने आ रहे हैं और एक बड़ी ही सुंदर कहानी लेकर आएंगे आपके सामने। समझना बड़ा ही ज़रूरी है। हम सभी लोग अपने आप को, नमस्कार आप सभी को। तो आज फिर से आप लोगों के सामने आ रहा हूँ और एक बड़ी ही सुंदर कहानी लेकर आया हूँ आपके सामने। इस कहानी को समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि हम सब अपने आप को योगाचार्य बोलते हैं, योग साधक बोलते हैं, कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है हम सभी को, आपको भी मुझे भी, क्योंकि हम सभी लोग एक प्रोसेस में हैं ताकि हम उस परम तत्व को समझ सकें। तो आज हम समझेंगे 10 महाव्रतों में अहिंसा महाव्रत के ऊपर एक सुंदर कहानी। तो हम सबको मालूम है कि महर्षि पतंजलि अहिंसा के बारे में क्या कहते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैर त्यागः। तो अगर अहिंसा में आपकी प्रतिष्ठा हो जाती है और आप अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो आपके सनिधि में, यानी कि आपके साथ अगर कोई भी आता है तो वह अपना वैर त्याग देता है। अर्थ ये भी है कि अगर आपके पास शेर आ जाए, चीता आ जाए, इस तरह के कोई भी हिंसक पशु आ जाए तो वो भी अपना वैर त्याग देंगे। यानी कि अगर आप अहिंसा में प्रतिष्ठित हैं, अगर आप कहते हैं कि आप अहिंसा में प्रतिष्ठित हैं और आपने अहिंसा को ही आज तक अपनाया है और आपसे बड़ा कोई अहिंसक नहीं है और अहिंसा से ही सारी दुनिया आपने बदल दी है, तो आपके साथ कोई हिंसा नहीं कर सकता। बड़ी ही गूढ़ बात है। तो जो हिंसा का पुजारी है उसके साथ हिंसा होती है, जो अहिंसा का पुजारी है उसके साथ कभी भी हिंसा नहीं हो सकती। तो आइए एक कहानी सुनते हैं। तो इन हिंसकों का पालन अच्छा नहीं है, इन हिंसकों का पालन अच्छा नहीं है। बगल में बैठे केशरी शावक की ओर संकेत करके किशोर ने माधवराव से कहा। माधवराव से क्या कहा कि इन हिंसकों का पालन करना सही नहीं है, ये किसी के नहीं होते, पता नहीं इन्हें कब क्रोध आ जाए, कम से कम इस प्रकार स्वतंत्र तो नहीं ही रखना चाहिए। तो यहां पर हमें ये देखना है कि हिंसक शावक, यानी कि यहां शेर की बात हो रही। ओह यह भोला शिशु, क्योंकि शावक जो है वह शिशु के रूप में एक भोला ही आपको प्रतीत होता है। तो ओह यह भोला शिशु, माधवराव ने उस सिंह के शिशु के मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा। तो माधवराव ने क्या कहा कि यह तो भोला शिशु है, और उसके ऊपर, सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, इसे क्या बांधकर रखा जा सकता है? तुम देखते नहीं कि यह मुझे कितना चाहता है, कुत्ते के समान मेरे पीछे लगा फिरता है। तो माधवराव क्या कहते हैं उस शिशु के ऊपर हाथ रखकर कि यह कुत्ते के समान मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, क्या इसे बांधा जा सकता है? इतना सुंदर, इतना प्यारा सा बच्चा, इसको कैसे बांधा जा सकता है? फिर भी किशोर ने रोका और कहा, परंतु माधवराव बिना रुके बोलते गए, फिर भी यह हिंसक है। किशोर ने कहा कि यह हिंसक है क्योंकि अगर यह शेर या बाघ का शावक है तो इसकी प्रकृति यह है कि आगे चल के आपको हानि पहुंचा सकता है। और फिर भी माधवराव रुके बिना बोलते गए, तो फिर भी यह हिंसक है और धोखा दे सकता है, तुम यही तो कहना चाहते हो? सच पूछो तो मैंने इसे इसीलिए पाला भी है, इसकी सहोदरा मेरे द्वारा रक्षित न हो सके, वह बेचारी इसे अकेले छोड़ गई, अभी 1 महीना ही तो हुआ है उसे मरे,
और उसकी माँ इसे देखते देखते मैंने इसका माँ का वध किया है। तो माधवराज से उनकी माँ का, उस शावक की माँ का वध हो जाता है, तो इसलिए भी उनके मन में उसके प्रति एक स्नेह है। तो माधवराव के नेत्र टपकने लगे। क्यों टपकने लगे? क्योंकि उनके मन में उसकी माँ के प्रति दया भाव थी, और क्योंकि उसका वध उन्होंने कर दिया था, तो उनके मन में यह भावना थी कि उनके बच्चे को तो कम से कम संभालें। और कंठ भर गया, आंखें भर गई। आंसुओं को पोंछकर उन्होंने अपने पालतू सिंह को देखा। वह चुपचाप इनकी ओर मुख को इस प्रकार देख रहा था मानो वह भी इनके कष्ट से रोना चाहता हो। तो उस सिंह की भी आंखों में वही दुख था, वही दर्द था जो माधवराव की आंखों में था। मैं इसकी माता का हत्यारा हूँ। माधवराव कहते हैं कि मैं इस सिंह की माता का हत्यारा हूँ। यदि वह मुझे अपनी माता का स्वामी के दृढ़ स्वर एवं कठोर नेत्र को देखकर वह सिंह संकुचित हो गया, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि अगर यह सिंह मुझसे अपनी माता का बदला भी लेना चाहता है तो वह न्याय होगा, क्योंकि मैंने उसकी माता की हत्या की है। अपने दुष्कर्म का इस प्रकार प्रतिकार करने का अवसर प्राप्त करने की आशा से ही मैंने इसका पालन किया है। तो मैं तैयार हूं अगर ये बड़ा होकर मेरी हत्या कर देता है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि न्याय हो। अवसर प्राप्त करने की आशा से मैंने इसका पालन किया, किंतु यह अपनी माता के वध पर भी विश्वास करता है। देखो ना, उल्टे मेरे दुख से पीड़ित है। इस इससे प्रतिकार की भी आशा कहाँ है? लेकिन माधवराव कहते हैं किशोर को कि इसकी माता का वध हो चुका है, इसको मालूम भी नहीं है, पता भी नहीं है, और मैंने क्योंकि ये वध किया है तो मेरे मन में जो दुख है हत्या का, उस दुख को देखकर इस बाघ के, इस सिंह के बच्चे के भी आंखों में आंसू हैं। तो आप सोचिए कि माधवराव किशोर को समझा रहे हैं कि उनसे जो कुछ भी हुआ है वह उसके न्याय के लिए भी तैयार है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे क्या हुआ। वृक्षों की आड़ थी, फिर भी घोड़े की टापों के शब्द ने सिंह को सावधान कर दिया। तो घोड़े के आने की आवाज सुनाई देती है। वृक्ष थे, पेड़ थे, घना जंगल था। तो जो सिंह था वह बिल्कुल तैयार हो गया, सावधान हो गया। अपनी गुफा से वह बाहर आई और तनकर खड़ी हो गई। तो सिंहनी जो है, जो सावधान हो चुकी है, अपनी गुफा से बाहर आई और तनकर बाहर खड़ी हो गई। उसके साथ उसके दोनों बच्चे भी निकल आए। तो यहाँ पर वह कहानी है जो माधवराव जी बता रहे हैं। तो सिंहनी गुफा से बाहर आती है, तनकर खड़ी हो जाती है, सिंहनी है, और उसके साथ उसको दोनों बच्चे भी आ जाते हैं। यद्यपि सिंहनी ने उन्हें गुफा में ढकेलना चाहा, सिंहनी ने कोशिश किया कि उनको गुफा में ही रखा जाए क्योंकि उससे उनको कुछ हानि ना हो जाए, किंतु बच्चे तो बच्चे ही ठहरे, वो तो सुनते नहीं, आप लोग भी नहीं सुनते। वे तो परिस्थिति नहीं समझ सकते, वह बिल्कुल नहीं समझ सकते कि आगे आने वाले समय में उनके साथ क्या हो सकता है। तो उन्होंने उस चीज को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इधर उधर खिसक कर वे माँ के पास ही रहना चाहते थे। इधर घोड़े के पैरों का शब्द पास आ गया था। तो माँ ने धक्का दिया कि वापस से अपने गुफा में चले जाएं, लेकिन बच्चे हैं आसपास आ गए फिर से, और जो घोड़े के शब्द थे वो काफी पास आ चुके थे, और सिंहनी को अवकाश नहीं था बच्चों को गुफा के भीतर लेकर जाने का। अब काफी पास आ चुके थे और सिंहनी के पास कोई रास्ता नहीं था कि बच्चों को वापस लेके जा सके। उसने उन्हें गुफा के द्वार पर ढकेल दिया और आप कान खड़े कर कर गुर्राने लगी। तो सिंहनी ने क्या किया कि गुफा के द्वार पर अपनी खड़ी हो गई और बच्चों को अंदर ढकेल के गुर्राने लगी, डराने के लिए। बच्चा देने पर तो गाय भी मारने दौड़ती है। बच्चे के पास जाने वालों को फिर सिंहनी तो सिंहनी है। तो हम सभी को पता है माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो गाय की हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो शेर हो। बच्चे समीप होने पर वह असह्य हो जाती है। माधवराव जैसा प्रवीण शिकारी इसे भली भांति जानता था। तो माधवराव इसे बहुत अच्छे से जानता था
और वो बिल्कुल समझता था कि सिंघनी जो है वो किसी भी हालत में तुरंत उसकी बात नहीं मानेगी। तो माधवराव जो थे वह एक बहुत ही प्रवीण शिकारी थे और इस बात को भली भांति जानते थे कि अगर पहले ही वार में उन्होंने सिंघनी को नहीं धराशायी किया तो वह स्वयं शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उनको मारने में सिंघनी से कोई गलती नहीं होगी। उसके कराल आक्रमण में सावधानी से लक्ष्य लेना सरल भी नहीं है, क्योंकि सिंघनी को मारना बड़ा मुश्किल काम है। भीलों ने ठीक पता बतला दिया था, जो वहां के भील थे उस जगह के, वहां ने ठीक पता बताया था कि यहाँ पर सिंघनी अपने बच्चों के साथ है और झाड़ियों की सघनता का आश्रय लेते हुए माधवराव का घोड़ा बढ़ा आ रहा था। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी ये बताया जा रहा है कि जो झाड़ियां हैं, जो जंगल है, उसकी आड़ लेकर उनका घोड़ा गुफा के पास आता जा रहा है और भीलों ने पूरा बता दिया था कि यहाँ पर बच्चे हैं और यहाँ पर सिंघनी है और उसको संभल के कैसे समाप्त करना है, यह माधवराव सोच चुके थे। अंत में एक झाड़ी के पीछे नन्हे से मैदान में अपनी ओर मुख कर किए उस मृगेंद्र वधु पर दृष्टि पड़ी। घोड़ा रुक गया, धनुष पर बाण चढ़ चुका था। एक सधा हुआ हाथ छूटा, चित्कार से जंगल गूंज उठा, सिंघनी तड़प कर गिर गई। तो उस सिंघनी को निशाना बनाकर माधवराव ने उस पर वार किया और एक ही वार में वह सिंघनी गिर गई। निपुण शिकारी समझ गया कि अब वह उठ नहीं सकती। तो माधवराव ये समझ गए कि अब सिंघनी को बाण लग गया है और वह गिरने के बाद उठ नहीं सकती। घोड़े से उतरकर उसे पेड़ की डाल से बांध दिया और स्वयं सिंघनी की ओर बढ़ चला। तो घोड़े से वो उतरे, उसको पेड़ की डाल से बांध दिया और वह शेरनी की तरफ बढ़े। बाण ठीक मस्तक के मध्य में लगा था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मस्तक के मध्य में लगा था, जिसके कारण सिंघनी धराशायी हो चुकी थी। सिंघनी आड़े पड़ी थी और उसके दोनों बच्चे उसके पास दौड़ आए थे। एक स्तन पी रहा था और दूसरा मुख सूंघ रहा था। तो दोनों बच्चे परेशान थे, एक दूध पी रहा था और दूसरा मुंह को सूंघ रहा था। जैसे कि आपको पता है, जानवर जब उनके बच्चे मर जाते हैं या उनके परिवार के कोई लोग मर जाते हैं तो सूंघ के पता लगाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति थी। शिकारी स्तंभित हो गया। उसने देखा मस्तक से बाण के पास से रक्त टपक रहा है। दो भोले शिशु मां के पास हैं और सिंघनी का वह निष्प्राण शरीर अब भी उसे अपने अग्नि नेत्रों से घूर रहा है। कैसा समय रहा होगा कि अपने बच्चों को बचाने के लिए मां ने शरीर त्याग दिया है, लेकिन उसके नेत्र आज भी उस माधवराव को घूर रहे हैं, क्योंकि उस मां के मन में वो डर जरूर था कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा। मन में ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही है, अरे हत्यारे, तूने मुझे तो मार ही दिया है, मेरे बच्चों को भी मार दे। 2 क्षण वह रुका और तब धनुष फेंक कर दौड़ा और सिंघनी के मुख तथा पंजों के मध्य गिर पड़ा। मानो सिंघनी अभी जीवित है और उसे उसके कृत्य का बदला देगी, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिंघनी ज्यों की त्यों उसे घूरती रही और अचेत पड़ी रही। अब वह सिंघनी का शव ही बचा हुआ था। केवल वे बच्चे इस अपरिचित से डर कर गुफा में भाग गए। अब जब इस तरह से आंखें खुली हुई हों और ऐसा लग रहा है जैसे घूर रही हों, बच्चे भी डर के वापस चले गए। अंततः माधवराव गंभीर व्यक्ति थे, वे उठे और उन्होंने सीटी दी। उनके सहचर जो उन्हें ढूंढ ही रहे थे आ गए। तो माधवराव उठकर सीटी बजाई उन्होंने और उनके साथ जो और लोग आए थे वो भी वहां पर पहुंच गए। बड़े आदर पूर्वक उन्होंने सिंघनी के उस शव को श्री नर्मदा जी में प्रवाहित कर दिया। तो यह पूरी घटना नर्मदा जी के तट पर है और इस घटना में सिंघनी की मृत्यु होती है और माधवराव जी उसके शव को नर्मदा जी में प्रवाहित कर देते हैं। सिंह चर्म का इस प्रकार व्यर्थ जाना उनके अनुगतों को सह नहीं था। हमें मालूम है कि हमारे देश में सिंह के चर्म यानी कि सिंह की जो खाल होती है उसको यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर माधवराव जी ने उस सिंह के चर्म को अपने लिए यूज नहीं किया, किंतु वे
अपने नायक की कठोर एवं व्याकुल मुद्रा के सम्मुख कुछ भी नहीं कह पाए। तो जो माधवराव जी के साथ उनके सहचर थे, जो लोग थे उनके साथ साथी थे, उन्होंने देखा कि ये तो पानी में इन्होंने बहवा दिया। अब पानी में बहवा दिया तो सीधी बात है कि फिर उस शेरनी के जो स्किन है, उसका जो सिंह चर्म है, उसको तो यूज नहीं कर पाए। तो उनके मन में खेद जरूर था, लेकिन अपने मतलब जो उनके माधवराव जी थे उनको कैसे बोल सकते थे वो। वे दोनों बच्चे माधवराव के घर लाए गए। जो सिंह के बच्चे थे वो माधवराव के घर लाए गए। कहना नहीं होगा कि माधवराव ने वह फेंका हुआ धनुष भी कभी नहीं उठाया। तो ये भी सच है कि उन दोनों बच्चों को घर लाया गया और उसके बाद ये भी देखा गया कि माधवराव ने जिस धनुष से उस सिंहनी की हत्या की, उसके बाद उस धनुष को वापस नहीं उठाया। लेकिन फिर क्या होता है, सहसा चौंक कर माधवराव ने पीछे देखा। माधवराव ने अचानक से चौंके और पीछे देखते हैं कि उनका केशरी एक बछड़े को पटक चुका है और वह बछड़ा डकार रहा था। केशरी स्वामी के दृढ़ स्वर एवं कठोर नेत्र को देखकर वह सिंह संकुचित हो गया। सिंह था, शावक था, तो उसके अंदर वो प्रवृत्ति है कि वह तो बछड़े को मारेगा ही। तो जैसे ही बछड़े को उसने पटका और जैसे ही माधवराव ने उसको देखा तो सिंह जो था संकुचित हो गया। अपराधी की बात सिर झुकाए वह उनके समीप आकर खड़ा हो गया। बछड़ा उठा और प्राण लेकर भागा। सिंह बिगड़ गया है। इस भय से पास के खेत का किसान भी हल बैल छोड़कर भाग चुका था। माधवराव ने गंभीर दृष्टि से सिंह को देखा और फिर घर की ओर लौट पड़े। तो यहां पर यह भी है कि सिंह जो शेर है, जो बच्चा शावक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बछड़ों को मार रहा है। गांव में जो खेत है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो भी डर के भाग गए। लेकिन इस पर भी माधवराव ने उस सिंह को बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर वह घर की ओर चले गए। गुरुदेव ने कहा था कि जिसके हृदय में हिंसा नहीं है उसके समीप पहुंचते ही सभी प्राणी हिंसा भूल जाते हैं। तो माधवराव जी के जो गुरुदेव थे उन्होंने उसको कहा था कि जिसके हृदय में हिंसा नहीं है, अगर आपके हृदय में हिंसा है तो आप समझ लीजिए कि आपको आपके साथ हिंसा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आप दिखावा कर रहे हैं कि आप अहिंसक हैं और आपके मन में सबके प्रति हिंसा ही हिंसा है चारों तरफ, तो अलग बात हो जाती है। लेकिन यहां माधवराव के गुरुदेव ने कहा है जिसके हृदय में हिंसा बिल्कुल नहीं है उसके समीप पहुंचते ही सभी प्राणी हिंसा भूल जाते हैं। दूसरे प्राणियों की बात तो दूर रही, मेरा पालतू केशरी भी अपनी हिंसा नहीं भूल पाता। अभी उस दिन उसने नौकर पर पंजा चलाया था और आज बछड़े को दबा बैठा। जब दूध पिलाकर पालने पर भी वह हिंसा न छोड़ सका तो दूसरों की चर्चा क्या है। माधवराव सोचते हैं कि ये तो गुरुदेव ने कहा था कि जिनके हृदय में अहिंसा है उसके समीप पहुंचते ही सभी प्राणी हिंसा भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शावक है, मेरे घर में ही है, उसने मतलब मेरे नौकर पर भी पंजा मारा है और आज बछड़े को भी दबा दिया। तो दूसरों को क्या बोलूं मैं, जब मेरे घर में ही मैं उस चीज को पालन नहीं करवा पा रहा हूं। तब क्या गुरुदेव की बात ठीक नहीं है। माधवराव को लगा कि क्या जो गुरुदेव ने समझाया था, जो बताया था, जो पढ़ाया था, सिखाया था, उसमें सच्चाई है या नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है। गुरुदेव ने अगर कहा है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, तो वो होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुझ में भी तो कमी है। ये भी तो सोचने वाली बात है। सच तो यह है कि मैंने केवल शिकार छोड़ा है। माधवराव को लगता है कि सच में तो यही सच्चाई है कि केवल मैंने यह शिकार को छोड़ दिया है। हाथों से हिंसा छोड़ने पर भी मैं अहिंसक कहाँ हूं। जैसा हम सभी कहते हैं कि हम अहिंसा कर रहे हैं बट अहिंसक हम नहीं होते। तो यहां पर उनको समझ में आता है कि मैंने हाथों से हिंसा करना तो छोड़ दिया है, लेकिन मैं अहिंसक कहाँ हूं।
अभी कल नौकर के द्वारा लालटेन का शीशा टूट जाने पर जल उठा, परसों बच्चे को मारते मारते रुका। माधवराव गंभीरता से सोच रहे थे। आप सोचिए, माधवराव कहते हैं कि बच्चे पर हाथ उठाते उठाते बच गया मैं। मेरे अंदर हिंसा की भावना थी तभी तो मैंने हाथ उठाया। अभी मेरा जो नौकर था उसके हाथ से लालटेन टूट गया तो उस पर भी मैंने काफी गुस्सा किया। यह हाथ में लाठी कुत्ता सर्प पशु आदि आक्रमण करे तो उसका निवारण होगा। अब हाथ में जो लाठी है वो किस लिए, गाना गाने के लिए तो है नहीं। तो मन में हिंसा हम बोल तो सकते हैं, लेकिन हाथ में लाठी क्यों है? इसलिए है ताकि अगर कोई सर्प हो, कुत्ता हो, पशु हो तो उसको दूर भगाने के लिए, जब भी वह आक्रमण करे। तो इसलिए सीधे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि अगर मेरे सामने सर्प आ जाए या कुत्ता आ जाए या कोई पशु आ जाए तो अपने आप को बचाने के लिए मैं उस पर आक्रमण करूंगा। तो क्या यह हिंसा नहीं है? और यह सोचते ही उनके मन में यह विचार कौतूहल की तरह घूमने लगा और फिर उन्होंने लाठी फेंक दी। यह पहरेदार, कोई चोर डाकू आए तो उन्होंने पहरेदार को विदा कर दिया वेतन देकर। पहरेदार को उन्होंने बोला कि आप जाइए आज से, अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने उसको विदा कर दिया। इसी प्रकार वे और भी बहुत कुछ करते और सोचते रहे। यह क्रम चला कई दिनों तक। उनके पास न तो कोई पहरेदार रहा, न तो कुत्ता रहा, न कोई पशु रहा, कोई भी नहीं रहा जो उनकी रक्षा के लिए अब हो। घर के सब अस्त्र शस्त्र बांट दिए गए, यहां तक कि ताला कुंजे भी नहीं रखा। क्योंकि मन में जब अहिंसा जागृत होती है तो आपको बाहरी लोगों से डर समाप्त हो जाता है। सब कुछ त्याग दिया। लोग समझते थे माधवराव पागल हो गए, क्योंकि पहरेदार नहीं है, घर में शेर पाल के रखा हुआ है, कुत्ते नहीं है, घर में शेर पाल के रखा हुआ है। अगर शेर ने उनके ऊपर आघात किया तो कौन बचाएगा, कैसे पता चलेगा उनको? कुछ ऐसे भी लोग थे जो उन पर श्रद्धा भी करने लगे थे। जो भी हो, माधवराव ने अपनी समस्त संपत्ति जो केसरी के नाम करा दी। अब केसरी कौन है? वो शावक है। तो माधवराव ने सारी संपत्ति उस केसरी के नाम पे कर दी। वह किसी को अच्छा नहीं लग रहा था और तब तो सबको और भी बुरा लगा जब केसरी के बीमार होने पर, मर जाने पर वे बच्चों की भांति फूट फूट कर रोने लगे। अब केसरी बीमार पड़ता है और मर जाता है और माधवराव जी फूट फूट कर रोने लगे जैसे उनका अपना बच्चा मर गया। अंततः उन्होंने उसकी चिकित्सा एवं सेवा में कुछ तो रखा नहीं था। फिर एक घातक पशु के लिए इतना व्याकुल होना कहां की। तो ये भी बात आती है कि एक घातक पशु के लिए यह कहां तक की समझदारी है कि पूरी की पूरी जमीन जायदाद उसके नाम पे कर दिया जाए। अगर वो मर जाता है तो उसके लिए फूट फूट कर रोया जाए। एक शेर का बच्चा, यानी कि एक शेर जो कि उनके नौकर पे या उनके बछड़े पे या उन पर भी कभी भी आघात कर सकता था, उसके लिए इतना रोना, फिर एक घातक पशु के लिए इतना व्याकुल होना कहां की समझदारी है? ऐसा लोगों ने कहा। लोगों ने समझा कि सिंह क्या मरा, एक विपत्ति टली, अन्यथा उसे सर्वदा खटका ही लगा रहता था। क्योंकि लोगों को तो यही लगा ना कि अगर सिंह जिंदा है तो सिंह तो कभी भी किसी को भी मार सकता है। लेकिन लोग माधवराव की मनोस्थिति नहीं समझ पा रहे थे, उनके मन में क्या चल रहा है यह समझ नहीं पा रहे थे। आलोचनाएं तो होती ही हैं और माधवराव की अधिक हुई, किंतु वे थे अपने धुन के पक्के। आलोचनाएं उनकी होती हैं जो सच्चे रास्ते पे चलते हैं। लोग ऐसे लोगों को की आलोचना जरूर करते हैं कि वो सही नहीं है या उसमें ये कमी है वो कमी है। जिसमें कुछ होता है आलोचना करने के लिए, जिसमें कुछ है ही नहीं उसकी आलोचना क्या करेगा आदमी? तो अपने धुन के पक्के थे माधवराव जी। लोगों की ओर से उन्होंने अपने को वज्र बधिर बना लिया था। वज्र बधिर का मतलब है कि आप कितना भी कुछ भी बोलते रहो, उनको जो करना वही करेंगे। हंसो मत। तो जिनको समझ में आ रहा है, आप समझिए कि जिनको अपने रास्ते का पता हो कि हाँ मेरा रास्ता यही है और उनको ये भी मालूम हो कि इससे जन कल्याण होगा तो उस रास्ते पे चलेंगे वो। बाकी लोग क्या सोच रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है।
उनका मकान था ग्राम के एक और मकान के सम्मुख थोड़ा हटकर उन्होंने केसरी की एक पूरे कद की प्रस्तर मूर्ति निर्मित कराकर उसे एक पक्के चबूतरे पर स्थापित कर दिया। तो उन्होंने अपने मकान के सामने केसरी की बड़ी सी एक मूर्ति बनाकर स्थापित करा दिया। प्राय संध्या को वे उस मूर्ति के समीप चबूतरे पर बैठे या उस पर हाथ फेरते मिलते थे। ये प्रेम था कि उस मूर्ति यानी कि वह शावक अब जिंदा नहीं है, उसमें प्राण नहीं, निष्प्राण होकर वो समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी आज भी उस मूर्ति को वहां पर बैठकर चबूतरे पर उसके सर पे हाथ फेरते रहते थे। अब क्या हुआ कि दो सांड लड़ रहे थे। माधवराव उधर से निकल गए। अब दो सांड आपस में लड़ रहे हैं और माधवराव वहां से बीच से निकल रहे हैं। दोनों ने लड़ना तो दिया छोड़ और छोटे बछड़ों के समान उछलकर उनके समीप आ गए। अब यहां से आपको समझ में आएगा कि इन प्रवृत्तियों के चलते माधवराव के हृदय में अहिंसा की भावना इतनी ज्यादा कर चुकी थी या स्थापित हो चुकी थी कि अब उसकी प्रतिष्ठा, अहिंसा की प्रतिष्ठा होने के बाद जो वैरी थे वो अपना वैर त्यागने लगे थे। इसी का उदाहरण है ये कि जब दोनों सांड लड़ रहे हैं और वहां से जब माधवराव जी जा रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि दोनों सांड जो थे अपना लड़ाई झगड़ा बंद करके उनके आसपास खेलने कूदने लगे। उन्होंने दोनों को पुचकारा, माधवराव जी ने दोनों को पुचकारा, उनके सिर और शरीर पर हाथ फेरा, आपस में लड़ा नहीं करते ऐसा कहा। मानो उनके आदेश का पशुओं ने समझ लिया, आदेश को समझ लिया। दोनों परस्पर परिचित के समान खेलने लगे। अब यहाँ क्या देखते हैं हम कि पहले दोनों लड़ रहे थे, माधवराव जी बीच से निकले और जैसे ही माधवराव जी बीच से निकले वो दोनों अपना काम लड़ाई झगड़ा बंद करके खेलने कूदने लगे। माधवराव जी ने पुचकारा और बोला कि ये सब क्या कर रहे हो, आपस में लड़ाई नहीं करते। तो तुरंत उन्होंने उस चीज को आदेश की तरह मान लिया और आपस में ऐसा खेलने कूदने लगे जैसे बहुत पुरानी परिचित हो। माधवराव तो संत हो गए थे। आप समझिए कि संत क्या है, जो सद का साधना करे वह संत है। तो माधवराज जी जो थे वो संत हो गए थे। एक देखने वाले ने कहा, देखो ना सांड भी आज आज्ञा मानते। तो जब यह सब चीज हो रहा था तो वहीं से एक देखने वाला गुजर रहा था, एक राहगीर जा रहा था, उसने देखा कि ये तो बहुत अचंभित चीज है भाई, ये क्या हुआ। तो उसने कहा कि सांड भी इनकी आज्ञा मान रहा है। दूसरे ने कहा, सांड तो फिर भी सीधे होते हैं, मैंने स्वयं देखा है कि उस सिंह की मूर्ति के चबूतरे पर से वे एक बिच्छू को हाथ से उठाकर नीचे रख रहे थे। तो एक दूसरे ने कहा कि उस सिंह की जो मूर्ति जिस पर वो हाथ फेरते रहते हैं वहां पर एक बिच्छू था, उसको उठाकर नीचे रख रहे थे। बिच्छू ने डंक मारना तो दूर शरीर को भी नहीं हिलाया। इसे कहा जाता है अहिंसा की शक्ति। किंतु मैं तो उस दिन घबरा गया जब मैंने देखा कि मेरी छोटी बच्ची उस चबूतरे पर एक काले सर्प को दोनों हाथों से थपथपा रही है और सांप काटने के बदले फण बचाता फिरता है। उनकी शक्तियां उस चबूतरे पर सिंह जो है उसके अंदर थी, उनकी माधवराव जी की। और वहां पर जो बच्चा था जो सांप के साथ खेल रहा था, सांप बचने की कोशिश कर रहा था कि बच्चा जो है उसको कुछ तकलीफ ना हो जाए। इतना ही नहीं, वह एक भेड़िया भी गुमसुम बैठा था और रामू की बकरी के बच्चे कभी चबूतरे से उसकी पीठ पर और कभी उसकी पीठ से चबूतरे पर उछल कूद कर रहे थे। तो भेड़िया भी अपनी जो प्रवृत्ति है, जो उसकी प्रकृति है, वह भूल चुका था। सब अपनी अपनी सुना रहे थे। कुछ देर में पटेल भी आ गए, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। उस दिन मैं जमादार पर बहुत असंतुष्ट था, कहीं मिलता तो उसकी खाल खींच लेता। ढूंढते ढूंढते उसका पता लगा माधवराव के दालान में वह जमादार बैठा हुआ है। मैं आग बबूला हुआ पहुंचा। दालान के पास जाते ना जाते मेरा क्रोध पानी हो गया, यानी कि वहां आते ही उनका गुस्सा शांत हो गया। राव को देखते ही मुझे बड़ी लज्जा आई। तभी से मैंने समझ लिया कि वे अवश्य कोई सिद्ध महात्मा है। माधवराव का शरीर अब नहीं रहा है। दोस्तों, मित्रों, शरीर से तो आज माधवराव जी नहीं रहे। उनके प्रस्तर केसरी को लोगों ने सिंदूर से रंग दिया है और देवी का वाहन समझकर वे उसकी पूजा करते हैं। देखा देखिए मध्य प्रांत एवं
बरार के अधिकांश ग्रामों में ग्राम से बाहर पत्थर या मिट्टी के सिंह अथवा व्याघ्र मूर्ति बनाकर पूजने की प्रथा चल पड़ी है, जो अब तक चली आ रही है। तो जो शेरों की या सिंह की जो मूर्तियां पूजी जा रही हैं कई जगह पे, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। ग्रामीणों का विश्वास है कि इस प्रकार की पूजा से वन पशु उन्हें तंग नहीं करेंगे। सुना है कि उस सिंह मूर्ति के समीप अब भी कोई प्राणी दूसरे पर अपना क्रोध प्रकट नहीं करता। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? कहानी से हमें शिक्षा ये मिल रही है कि अगर आप अपने आचार विचार व्यवहार में अहिंसा ला देते हैं, किसी को भी प्राणी मात्र को भी आपने मन वचन कर्म से अगर हानि नहीं पहुंचाई और उसको निरंतर करते जाते हैं, तो सारा संसार अहिंसक हो जाएगा। आज दुनिया में जितनी भी तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां हो रही हैं, उसका एक कारण ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। हम एक दूसरे के प्रति केवल राग और द्वेष ही रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमसे कोई आगे ना निकल जाए। जब आप अहिंसा की साधना शुरू करते हैं, तो आप भी शांत रहते हैं और संसार भी शांत हो जाता है। तो इसलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि माधव राव, जो कि एक बहुत बड़े हिंसक रूप में पहले बताए गए कि उन्होंने एक शेरनी को मारा और फिर उसके बाद उसके बच्चे को लाया और धीरे धीरे अपने अंदर ऐसा परिवर्तन किया कि उनके उस परिवर्तन के चलते शेर का जो बच्चा चला गया था, उसके बाद भी लोग उस जगह पे भी आते थे, तो अपने आप उनमें वो परिवर्तन आ जाता था। तो अहिंसा ही एक ऐसा धर्म है जो आप में परिवर्तन ला सकता है। हाँ ठीक है, अगर धर्म की हिंसा हो रही, धर्म की हानि हो रही है, वहां पर आप उस धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाइए, वह हिंसा नहीं मानी जाती, क्योंकि कहा भी है अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। नमस्कार।